Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, if the value of the universal gravitation constant in SI is 6.6 into 10 to the power minus 11 Newton meter square kg per second square, then find its value in the CGS system. Okay, हमें देखिए यहाँ पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू आपको SI सिस्टम में गिवन है और आपको इसको CGS सिस्टम में क्या करना है, कन्वर्ट करना है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या करना है, यूनिट्स का क्या करना है, कन्वर्जन करना है. ओके, क्या करना है, हमें यूनिट्स का कन्वर्जन करना है. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर यूनिट्स कन्वर्जन. ओके, यूनिट्स कन्वर्जन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, यूनिट्स कन्वर्जन होता क्या है. यूनिट्स कन्वर्जन होता है, देखिए पहले यूनिट होता क्या, देखिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, मान लीजिए आपके पास एक्स कोई फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम दो चीजों से रिप्रेजेंट करते हैं, एक एन और एक यू. एन क्या होता है, एन आपका होता है न्यूमेरिकल फैक्टर, ये आपका न्यूमेरिकल फैक्टर बताता है. और यू क्या कहलाती है, इसकी यूनिट्स कहलाती है. ओके, जैसे मास बोलते हैं 25 केजी, तो 25 के यहाँ पर न्यूमेरिकल फैक्टर है, यूनिट्स क्या केजी. हम लेंथ बोलते हैं 3 मीटर, तो 3 न्यूमेरिकल फैक्टर है और यूनिट्स क्या है इसकी, 3 मीटर. ओके, मीटर विल बी द यूनिट्स. ओके, तो देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर किसी एक सिस्टम से हमें देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर सेकंड स्क्वायर एसआई सिस्टम में गिवन है और हमें इससे किस में कन्वर्ट करना है. वी हैव टू कन्वर्ट फ्रॉम एसआई सिस्टम टू सीजीएस सिस्टम. हमें एसआई सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में क्या करना है, यूनिट्स का क्या करना है, यहाँ पर कन्वर्जन करना है. ओके, तो देखिए बच्चों, हम इसको कैसे प्रोसीड करेंगे. हम यहाँ पर ये मान लेते हैं जो आपकी एसआई सिस्टम है आपकी क्या है, हम इसको देख लेते हैं. एसआई सिस्टम आपका N1 U1. ओके, ये आपकी क्या है, एसआई सिस्टम में जो यूनिट्स है फिजिकल क्वांटिटी को हम N1 U1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सीजीएस सिस्टम में हम फिजिकल क्वांटिटी को आपका N2 और U2 से क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना, हमें फाइंड आउट करना, फाइंड द वैल्यू, फाइंड इट्स वैल्यू, मतलब हमें यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल जी की वैल्यू हमें सीजीएस सिस्टम में कैलकुलेट करनी है. यानी कि हमें देखिए यहाँ पर N2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. बेसिकली हमें यहाँ पर N2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. N2 को क्या हम लिख सकते हैं, N2 को हम लिख सकते हैं देखिए N1 डिवाइडेड बाई अवर U1 डिवाइड बाई U2. हम इसको यूनिट्स को एक साथ लेके हम यहाँ से N2 को इस तरीके से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं. ओके, मेक इट इक्वेशन नंबर 1. ओके, तो देखिए आपकी कोई भी यूनिट्स होती है, हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन करना है. यूनिट कन्वर्जन हम किसके बेसिस पर करेंगे, आपको डायमेंशन एनालिसिस के बेसिस पर करेंगे. ओके, तो देखिए डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है, डायमेंशन एनालिसिस बोलता है आपके यूनिट्स को कन्वर्जन. ओके, तो देखिए N1 हम किसी की भी यूनिट्स कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं मास लेंथ और टाइम के टर्म पर रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, तो मान लीजिए यहाँ पर M1 की आपकी मास की यूनिट है, किसमें आपकी एस U1 है, U1 मतलब एसआई सिस्टम है. M2 किसमें होगा आपका, M2 आपका सीजीएस सिस्टम है. ओके, इसकी पावर आपने A मान ली. ओके, अब देखिए मास और लेंथ, लेंथ के लिए देखिए हम लेंथ के लिए L1/L2 और इसकी पावर हमने क्या मान ली, यहाँ पर B मान ली. और दूसरा है कि आपका टाइम, टाइम के लिए हमने T1/T2 और इसकी पावर क्या मान ली, हमने C मान ली. ओके, तो अब हम यहाँ पर से क्या करेंगे, यहाँ पर यूनिट्स का क्या करेंगे, कन्वर्जन करेंगे एसआई से, एसआई सिस्टम से आपका किसमें, सीजीएस सिस्टम पे हम यूनिट्स का कन्वर्जन करेंगे. ओके, तो देखिए जो आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का आपका डायमेंशन क्या होती है. देखिए हमें पता है कि F इज इक्वल टू जी इंटू M1 इंटू M2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है. ओके, अब देखिए यहाँ से फोर्स क्या होता है, फोर्स आपका मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, M LT-2. ओके, मास इंटू एक्सेलरेशन LT-2. जी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. M1 M2 क्या है, मास की यूनिट है, तो हम इसको M स्क्वायर लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई आर के आपका लेंथ क्या है, तो हम इसको L स्क्वायर लिख सकते हैं. ओके, तो देखिए यहाँ से आपकी जी की डायमेंशन क्या है, देखिए M यहाँ से आपका राइट साइड जाएगा तो आपका क्या जाएगा, M की पावर -1 हो जाएगा और L आपका यहाँ से कितना हो गया, 3 हो गया, L3 हो गया और T कितना हो गया, -2. ओके, सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ जी, ये कि आपकी जी की डायमेंशन है. ओके, तो हम यहाँ पर ए, बी और सी के कॉफिशिएंट हमें यहाँ से पता चल गई. ए की वैल्यू कितनी है आपकी, -1 है, बी की वैल्यू कितनी है आपकी 3 है और सी की वैल्यू कितनी है आपकी -2 है. ओके, हमने यहाँ पर ए बी सी के कॉफिशिएंट यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए हैं और हमें यहाँ पर M1 L1 और T1 और M2 L2 और T2 को यहाँ पर लिखना है. ओके, तो देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं. तो देखिए N2 हमें फाइंड आउट करना है. N2 को क्या लिख सकते हैं, N1 कितना आपका 6.6 इंटू 10 to the power -11 मैंने यहाँ पर लिख लिया. अब M1/M2 करते हैं. M1 क्या आपका, M1 आपकी मास की यूनिट है, किसमें, एसआई सिस्टम में. मास को हम एसआई सिस्टम में किसमें लिखते हैं, केजी में लिखते हैं और M2 की आपका ग्राम पे. ओके, तो हम लिख सकते हैं देखिए 10 to the केजी को क्या लिख सकते हैं, 10 to the power 3 ग्राम और ये कितना जाएगा 1. ओके, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, की पावर ए कितना देखिए हमने फाइंड आउट किया, -1. ओके, सिमिलरली अब हम लेंथ पर आते हैं. देखिए यहाँ पर लेंथ किसमें गिवन है, एसआई सिस्टम में मीटर पर गिवन है और L2 क्या होगा, सीजीएस सिस्टम में आपको किसमें गिवन है, सेंटीमीटर पर. तो देखिए हम इसको भी कन्वर्ट करेंगे. देखिए 1 मीटर में कितने होते हैं आपके, 10 to the power 2 सेंटीमीटर होते हैं डिवाइडेड बाय 1. ओके, बी की पावर कितनी है, बी की पावर 3 हमने यहाँ पर ऐसे पुट कर दिया. ओके, अब देखिए टाइम पाइए, टाइम देखिए यहाँ पर आपका सीजीएस सिस्टम में भी आपका टाइम सेकंड में मेजर करते हैं और एसआई सिस्टम में भी सेकंड में मेजर करते हैं. ओके, तो इसका रेशियो तो 1 ही आ जाएगा, 1 की पावर -2 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. ओके, अब देखिए यहाँ से आपके N2 की वैल्यू कितनी आएगी,
6.6 इंटू ऑफ आवर 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू 10 टू द पावर 3 आपका यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आपका कितना आ गया 10 टू द पावर 6, यहाँ से कितना हो गया आपका 1 हो गया। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 और 3 कितना जाता है आपका -8 10 टू द पावर माइनस, यहाँ से आप देखिए इसको, तो देखिए ये आपका -1 है और ये कितना हो जाएगा, ये आपका क्या है -1 है, दिस इज अवर -1। ओके, ए की वैल्यू कितनी थी आपकी -1 थी, तो 6.6 इंटू 10 टू द पावर -11, ये आपका 6 और -3 जोड़ के कितना आएगा, 6 और -3 आपका हो जाएगा, 6 और -3 आपका +3 हो जाएगा। ओके, तो ये 10 टू द पावर 6 वाले टर्म है, हम यहाँ से इसको हम देखिए ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से आपका देखिए 6 और -3 को हम सीधे यहाँ पर 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। ओके, हमने इसको क्या कर लिया, आपको सीधे आपका 10 टू द पावर 3 लिख लिया। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपने क्या क्या देखिए 6.6 इंटू 10 टू द पावर -11, ये टर्म आपकी ऐसे की ऐसे रही, ये देखिए 10 टू द पावर -3 और 10 टू द पावर 6 कितना हो जाएगा आपका 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, और 1 की पावर -2 कितना हो जाएगा 1 के इक्वल आएगा। तो इसका अगर आप सॉल्व करेंगे तो आ रहा है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -8, ये कितना आ गया 6.6 इंटू 10 टू द पावर -8। ओके, ये क्या आ गया आपका न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। अब U2 किस में कन्वर्ट किया हमने, इसको सीजे सिस्टम में कन्वर्ट किया, ये इसकी क्या कहलाएगी, यूनिट कहलाएगी। ओके, तो हमसे यही पूछा था कि फाइंड इट्स वैल्यू इन सीजे सिस्टम, तो सीजे सिस्टम में इसकी कितनी वैल्यू होगी 6.6 इंटू 10 टू द पावर -8। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या होगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा, आंसर क्या है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -8, दिस न्यूमेरिकल फैक्टर विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.